सो डियर फ्रेंड्स, अभी हम एक बैलेंस्ड असाइनमेंट प्रॉब्लम देखते हैं, कैसे इसका सॉल्यूशन हम निकालते हैं। बैलेंस्ड असाइनमेंट प्रॉब्लम का मतलब है कि जहां रॉ और कॉलम बराबर हों उसे हम एक बैलेंस्ड असाइनमेंट प्रॉब्लम कहेंगे। जैसे यहाँ देख रहे हैं ABCD 4 रॉ हैं और 4 ही कॉलम हैं आपके, तो ये एक बैलेंस्ड असाइनमेंट प्रॉब्लम है। और असाइनमेंट प्रॉब्लम है क्या, ये तो आप जानते ही हैं कि असाइनमेंट प्रॉब्लम मतलब जब हमारे सामने कई सारे जॉब या टास्क हों और दूसरी तरफ ऑपरेटर्स हों या आपके एम्प्लॉइज हों, उनको हमें इस तरीके से जॉब्स असाइन करनी है कि हमारी जो टोटल कॉस्ट है इन सारी जॉब्स को करने की, इन सारे टास्क को करने की, वो मिनिमम आए। तो ऑप्टिमल असाइनमेंट हमें फाइंड आउट करना है। तो ये जो मेथड है, ये जो मॉडल है, ये आपका काम आएगा ऑप्टिमल असाइनमेंट में। तो बैलेंस्ड असाइनमेंट प्रॉब्लम के लिए सबसे पहला स्टेप है रॉ रिडक्शन। रॉ रिडक्शन के लिए आपको क्या करना है कि हर रॉ में आप स्मॉलेस्ट वैल्यू फाइंड आउट करिए। जैसे इस रॉ में, रॉ ए में स्मॉलेस्ट वैल्यू 13 और रॉ बी में स्मॉलेस्ट वैल्यू 15, रॉ सी में स्मॉलेस्ट वैल्यू आपकी 17 है, रॉ डी में स्मॉलेस्ट वैल्यू 12 है। अब इन स्मॉलेस्ट वैल्यूज को आप उसी रॉ से, करस्पॉन्डिंग रॉ से सब्सट्रैक्ट की जो एलिमेंट्स हैं उनसे सब्सट्रैक्ट करना है, डिडक्ट करना है। तो 13 को 20 से डिडक्ट करिए, बचेगा आपका 7। 13 को 28 से डिडक्ट करते हैं तो आपका 15 बचता है। 13 को 19 से आप डिडक्ट करें, सब्सट्रैक्ट करें, तो आपका 6 बचता है। और 13 को 13 से जब डिडक्ट या सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 0 बचेगा। इसी तरह 15 को, 15 को स्मॉलेस्ट वैल्यू को इस रॉ की सारी वैल्यू से सब्सट्रैक्ट आपको करना है। तो 15 को 15 से आपने सब्सट्रैक्ट किया 0, 30 से किया 15, 31 से किया 16, 28 से 15 आपने सब्सट्रैक्ट किया तो 13। इसी तरीके से आप थर्ड रॉ के लिए 17 को सब्सट्रैक्ट करिए सारी वैल्यू से, तो आपका 40 से सब्सट्रैक्ट करेंगे 23, 21 से सब्सट्रैक्ट करेंगे आपका 4, 20 से 3 और 17 से 17 तो 0। इसी तरीके से 12 को इन वैल्यू से, इस रॉ की वैल्यू से आप सब्सट्रैक्ट करिए 9, 16 और यहां आपका 14 और ये आपका 0। ये रॉ रिडक्शन आपका हो गया। रॉ रिडक्शन के बाद में आपने कॉलम रिडक्शन करना है, मतलब हर कॉलम की आप स्मॉलेस्ट वैल्यू फाइंड आउट करिए। तो पहले कॉलम में स्मॉलेस्ट वैल्यू 0, दूसरे कॉलम में स्मॉलेस्ट वैल्यू 4, तीसरे कॉलम में स्मॉलेस्ट वैल्यू 3 और अगेन चौथे कॉलम में 0 है आपका स्मॉलेस्ट वैल्यू। इन स्मॉलेस्ट वैल्यू को भी आप कॉलम की अदर वैल्यू से सब्सट्रैक्ट करें, मतलब सारी वैल्यू से सब्सट्रैक्ट करें। तो 0 को अगर आप सब्सट्रैक्ट करते हैं तो कोई अंतर नहीं आएगा, जो करते हो आपकी ये टेबल में वैल्यूज रहेगी। हाँ, 4 को सब्सट्रैक्ट करेंगे जब सेकंड कॉलम की वैल्यू से, तो आपका यहां 11, 0 और 12। इसके बाद 3 को सब्सट्रैक्ट करिए इस कॉलम की सारी वैल्यू से, तो 3 को आप 3 से सब्सट्रैक्ट करिए 0 और 6 से करिए 3 और यहां 13 एंड यहां पे 11। 0 को सब्सट्रैक्ट करेंगे, कोई चेंज नहीं आएगा, तो कोई जरूरत नहीं है यहां सब्सट्रैक्ट करने की। इसके बाद रॉ रिडक्शन, कॉलम रिडक्शन हो गया। अब चौथा स्टेप आपका, फोर्थ स्टेप है ड्रॉ मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस पॉसिबल टू कवर ऑल द जीरोज इन द मैट्रिक्स। जो मैट्रिक्स आपके पास लेटेस्ट अभी ये है,
इसमें जितनी भी जीरो हैं उन जीरोस को गौर करिए, उन जीरोस को कवर करती हुई आपको मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस ड्रॉ करनी है, कम से कम लाइन। तो देखिए इस कॉलम में 3 जीरो हैं तो एक लाइन हम यहां ड्रॉ कर सकते हैं। इस कॉलम में 2 जीरो अगर इस पे ड्रॉ करेंगे और एक यहां हमें इस जीरो को कवर करने के लिए, तो मिनिमम हमें 3 लाइंस यहां ड्रॉ करनी पड़ेंगी सारी जीरोस को कवर करने के लिए। तो मैट्रिक्स की सारी जीरो आप देख रहे हैं कि 3 लाइन से कवर हो चुकी है। अब हमें देखना है कि नंबर ऑफ लाइंस ड्रॉन कितनी है। 3 लाइंस आपने ड्रॉ की, तो यहां एक ऑप्टिमैलिटी चेक करने का फॉर्मूला है या तरीका है कि नंबर ऑफ लाइंस ड्रॉन should be equal to the order of matrix. मैट्रिक्स में आपके कितने रो एंड कॉलम्स हैं, इससे आपको कंपेयर करना है। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है 4x4 की मैट्रिक्स है, 4 रो 4 कॉलम। तो क्या ये बराबर है नंबर ऑफ लाइंस ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के? नहीं, लाइंस हमने 3 ड्रॉ की हैं जबकि मैट्रिक्स है आपकी 4x4 की, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 4 है, सो इट इज नॉट इक्वल टू ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। नंबर ऑफ लाइंस आर नॉट इक्वल टू ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, दैट मीन्स ऑप्टिमैलिटी इज नॉट रीच्ड स्टिल। आपको ऑप्टिमैलिटी अभी हासिल नहीं हुई है कि आप असाइनमेंट कर पाए। अभी इसका मतलब यह है कि आपको एनी हाउ नंबर ऑफ लाइंस मस्ट बी आर टू बी इक्वल टू ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। आपको ये नंबर ऑफ लाइंस 4 लाइन खींचनी है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के बराबर होनी चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि अब जो मैट्रिक्स आपके सामने है, इस मैट्रिक्स में से जो अनकवर्ड वैल्यूज हैं, अनकवर्ड जो किसी लाइन से कवर नहीं हुई है, उनमें से अनकवर्ड वैल्यूज में से मिनिमम वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो अनकवर्ड वैल्यूज 11, 3, 11, 13, 12, 11 बस ये है। तो इनमें स्मॉलेस्ट वैल्यू 3 है। अब आपको क्या करना है, इस स्मॉलेस्ट वैल्यू को आप जो अनकवर्ड एलिमेंट्स हैं मैट्रिक्स में, उनमें से डिडक्ट करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे इस मिनिमम नंबर को, और जो कवर्ड हैं सिंगल लाइन से कवर्ड हैं उनमें कोई चेंज नहीं करेंगे। लेकिन जहां इंटरसेक्ट कर रही है ये लाइंस, जैसे इस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट कर रही है, यहां ये मिनिमम नंबर जो है आपका ये ऐड होना है। सिंपल, जहां सिंगल लाइन से कवर्ड एलिमेंट्स हैं उनमें कोई चेंज नहीं करना, ये वैल्यू सब्सट्रैक्ट करनी है अनकवर्ड एलिमेंट से, घटानी है, और ये वैल्यू जोड़ देनी है जहां पे ये लाइंस एक दूसरे को क्रॉस कर रही है या इंटरसेक्ट कर रही है। तो 3 को हम अनकवर्ड एलिमेंट से घटाते हैं। तो 11 से 3 अगर हम घटाएं तो आपकी नई मैट्रिक्स क्या बन के आएगी? 8, 0, 8, 10, 9, 8 और ये 23, ये इंटरसेक्ट कर रही लाइन। तो यहां ये वैल्यू जो थी मिनिमम स्मॉलेस्ट वैल्यू वो ऐड होगी। तो 23 की बजाय 26 और 0 की बजाय 3, और इन वैल्यूज में कोई चेंज आपको नहीं करना है जो सिंगल लाइन से कवर्ड है आपकी। इन लाइंस को आप अब हटा दीजिए, फिर से लाइंस ड्रॉ हमको करनी पड़ेंगी ये चेंज करने के बाद। ये एक्स्ट्रा एक्सरसाइज हमको करनी पड़ी क्योंकि हमारी जो नंबर ऑफ लाइंस हैं ड्रॉन लाइंस, उनकी संख्या कम है या कहें कि बराबर नहीं है आपके ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के। तो हमें एक ये एक्स्ट्रा एक्सरसाइज करनी पड़ी कि स्मॉलेस्ट वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ी जो अनकवर्ड है,
और उस अनकवर्ड स्मॉलेस्ट वैल्यू को हमने क्या किया कि अनकवर्ड एलिमेंट से घटाया, और जो कवर्ड एलिमेंट्स हैं उनमें कोई चेंज नहीं किया, सिंगल लाइन से जो कवर्ड हैं, लेकिन जहां लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं वहां हमने उस स्मॉलेस्ट वैल्यू को ऐड कर दिया। अब ये नई मैट्रिक्स हमारे सामने इस तरीके से है। अब हम क्या करें, फिर से आपकी लाइंस ड्रॉ करें सारी जीरोस को कवर करते हुए। तो अब जीरो कितनी है, एक यहां जीरो है, एक यहां जीरो है, ये जीरो है आपका। तो अभी अगर हम देखें तो कितनी लाइन हम खींच सकते हैं, एक लाइन से यहां 2 जीरो, यहां 2 जीरो, 4 लाइन हमको खींचनी ही पड़ेंगी। देखिए एक लाइन हमने यहां ड्रॉ की तो ये 2 जीरो कवर हो गए। इन 2 जीरो के लिए हमें एक लाइन यहां खींचनी पड़ेगी, मतलब मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस ये आपको इंश्योर करना है। ये नहीं कि हर जीरो को कवर करने के लिए एक नई लाइन ऐसे ही आप खींच दें, तो मिनिमम नंबर ऑफ लाइन शुड बी देयर। तो यहां पे इस जीरो को कवर करने के लिए एक लाइन हो गई, इस जीरो को कवर करने के लिए आपको एक लाइन यहां खींचनी ही पड़ेगी। तो अब आपकी नंबर ऑफ लाइन जरा देखिए, एक लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन और 4 लाइन। सो नाउ द ऑप्टिमैलिटी इज रीच्ड बिकॉज द नंबर ऑफ लाइंस ड्रॉन इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। सो आप ऑप्टिमैलिटी की तरफ पहुंच चुके हैं। अब आपको क्या करना है, सिंपली असाइनमेंट कर देना है। असाइनमेंट का तरीका क्या है कि असाइनमेंट के लिए आप देखिए हर रो में एक बार देखिए कि जहां भी सिंगल जीरो है वहां आप असाइनमेंट कर देंगे। इस रो से शुरू करते हैं, क्या यहां सिंगल जीरो है? नहीं, 2 जीरो है। तो चाहे तो आप इसको रहने दें या हटा भी सकते हैं इन लाइंस को। भी ये ऑप्टिमैलिटी चेक करने के लिए अपने लाइंस ड्रॉ की, रहने देते हैं। इस रो में 2 जीरो है, सिंगल जीरो नहीं है, तो असाइनमेंट नहीं होगा। इस रो में 1 जीरो है सिंगल, बाकी कोई जीरो नहीं, तो यहां असाइनमेंट हो जाएगा। यहां असाइनमेंट करने के लिए आप क्या कर रहे हैं, एक ये स्क्वायर जो है आप ड्रॉ कर देते हैं असाइनमेंट को शो करने के लिए। दैट मींस टास्क बी हैज बीन असाइन्ड टू ऑपरेटर 1, और जब ऑपरेटर 1 को एक टास्क मिल गया तो इसको दूसरा टास्क देंगे नहीं। तो दैट मींस इस कॉलम में जितने भी जीरो हैं इस ऑपरेटर के लिए सबको बाकी को काट देंगे, यहां कोई जीरो नहीं है। और ऐसे ही इस जॉब को, जब ये जॉब इसको असाइन हो चुकी है तो किसी और ऑपरेटर को हम असाइन नहीं कर सकते, इसलिए इस कॉलम में, इस रो में जितने भी जीरो होते हैं उनको भी हम काट देंगे। यहां भी कोई जीरो नहीं है तो नहीं काटा। इसके बाद अगले रो में हम चलते हैं सी, यहां 2 जीरो है, असाइनमेंट नहीं होगा। डी में 1 जीरो है, यहां असाइनमेंट हो जाएगा। ये असाइनमेंट हो गया, मतलब डी जॉब आपकी असाइन हो गई किसको, ऑपरेटर 4 को। तो डी जॉब जब असाइन हो चुकी है तो इस रो में अगर कोई जीरो होता तो हम उसको क्रॉस कर देते, और ऐसे ही ऑपरेटर 4 को जब डी जॉब असाइन हो चुकी है तो इसको कोई और जॉब असाइन नहीं होगी। दैट मींस इस कॉलम में अगर कोई और जीरो है तो इसको हम क्रॉस कर देंगे। तो ये एक एक्स्ट्रा जीरो यहाँ पे इस कॉलम में आप देख रहे हैं, तो हमने इसको क्रॉस कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद फिर से एक बार रो से ही देखते हैं कि क्या अभी पॉसिबल है अगेन असाइनमेंट। तो ए में अब आप देखिए, ए रो में सिर्फ 1 जीरो बची है क्योंकि दूसरी जीरो कट चुकी है। दैट मींस यहां सिंगल जीरो बची है तो एक असाइनमेंट इस तरीके से हो जाएगा। दैट मींस ए जॉब असाइन हो चुकी है थर्ड ऑपरेटर को। अब थर्ड ऑपरेटर को कोई और जॉब आप असाइन नहीं कर सकते, मतलब इस कॉलम में कोई जीरो है तो उसे काट देंगे, और इस रो में कोई जीरो होती तो उसको भी काट देते। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसके बाद आपके यहां इसको, इसमें असाइनमेंट हो ही रखा है। सी में अब सिर्फ 1 जीरो बची है, ये कट चुकी है, तो दैट मींस यहां भी एक असाइनमेंट आपका हो जाएगा। दैट मींस सी जॉब इज असाइन्ड टू ऑपरेटर सेकंड, और यहां कोई जीरो इन रॉ कॉलम में अगर दिखे तो काट दीजिए। दैट मींस आपका असाइनमेंट हो चुका है।
और चारों जॉब आप देख रहे हैं कि अलग अलग ऑपरेटर्स को असाइन हो चुकी हैं। तो आपकी कॉस्ट और असाइनमेंट क्या रहेगा आप देख लीजिए। आंसर अगर हम देखें तो ऐसे हम आंसर बनाएंगे कि जॉब या टास्क, ऑपरेटर एंड कॉस्ट, ये 3 कॉलम आप बना लेंगे। तो ऑपरेटर टास्क ए असाइन हुआ है ऑपरेटर थर्ड को, बी असाइन हुआ है ऑपरेटर फर्स्ट को, और सी जॉब जो है या टास्क असाइन हुआ है ऑपरेटर सेकंड को, और डी जॉब असाइन हुई है ऑपरेटर फोर्थ को। तो ये असाइनमेंट हो गए आपके, और इनकी कॉस्ट कितनी आ रही है, ये अगर ऑपरेटर इस जॉब को करता है तो कितनी कॉस्ट आ रही है, ये हमको जो शुरू में मैट्रिक्स दी थी वहीं से उठानी पड़ेगी। और वो मैट्रिक्स आपकी क्या है, वो मैट्रिक्स आपकी फटाफट हम बना लेते हैं। जो मैट्रिक्स ओरिजिनल थी वहीं से आपको इनकी कॉस्ट जो है मिलेंगी। तो आपकी ओरिजिनल कॉस्ट जो मैट्रिक्स है उसका रेफरेंस आपको यहां लेना पड़ेगा। ओरिजिनल मैट्रिक्स थी आपकी 20, 28, 19, 13, 15, 30, 20, 31, 28, 40, 21, 20, 17, 21, 28, 26 एंड 12, ये ओरिजिनल कॉस्ट थी। तो अभी ए जॉब असाइन हुई है किसको, थर्ड ऑपरेटर को, तो कॉस्ट कितनी 19 रुपीज। मतलब ये कहने का है कि अगर फर्स्ट जॉब ए जॉब ऑपरेटर थर्ड को असाइन की जाती है तो 19 रुपीज की कॉस्ट आएगी, जबकि ए जॉब अगर सेकंड को असाइन कर रहे हैं तो 28 की कॉस्ट आ रही है। तो हमें मिनिमम कॉस्ट निकल के आएगी, आप सुनिश्चित रहिए ये हो जाएगा। तो बी जॉब असाइन किसको हुई है, फर्स्ट को, दैट मींस 15 आपकी कॉस्ट आएगी जब बी जॉब की जाएगी ऑपरेटर 1 के द्वारा, और सी जॉब असाइन हुई है आपके सेकंड को, मतलब 21 की कॉस्ट आएगी, और डी जॉब आपकी असाइन हुई है फोर्थ ऑपरेटर को, तो ये 12 रुपीज की कॉस्ट। और इस तरह से टोटल आप इन कॉस्ट्स का कर लें तो आपका आंसर आ रहा है, आंसर है आपका 67। टोटल कॉस्ट इस तरह से असाइनमेंट करने के बाद इन सारी जॉब्स को परफॉर्म करने की आएगी ₹67। और ये जान लीजिए कि ये मिनिमम कॉस्ट है। आप किसी भी तरीके से और कोई असाइनमेंट कॉम्बिनेशन करके देखिए, इससे कम कॉस्ट आपकी नहीं आएगी। OR टेक्निक्स जो हैं बेस्ट रिजल्ट देने के लिए, ऑप्टिमल रिजल्ट देने के लिए यूज की जाती हैं। तो ऑप्टिमैलिटी यहाँ आपको हासिल हो गई है। दैट मीन्स इस तरीके से असाइनमेंट करिए, आपकी मिनिमम कॉस्ट रहेगी।